स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आपको एमएस वर्ड में ड्रॉ टेबल ऑप्शन के यूज करना सिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें, ड्रॉ टेबल ऑप्शन के यूज़ करने के लिए आपको इंसर्ट टैब पे आना है। इंसर्ट पे आने के बाद टेबल, जब आप टेबल पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का मतलब क्या होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहें वैसे टेबल वहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर बाद में हम आपको बताते हैं किस तरह में आप इनवाइस वगैरह बना सकते हैं ड्रॉ टेबल ऑप्शन का यूज़ करके। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, ड्रॉ टेबल ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसे नहीं बनाना है, एक-एक करके ऐसे-ऐसे नहीं बनाना है, जैसे यहाँ पर आपको बता रहे हैं ऐसे ना बनाइएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी टेबल आप बनाएँगे, उस टेबल के चारों तरफ का आपको क्या करना रहता है, बॉर्डर बनाना रहता है। बॉर्डर का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आप जैसे ये यहाँ पर देख रहे हैं चारों तरफ, तो आपको पहले ही एक बॉर्डर बना लेना है कि हमारा इतने एरिया में एक टेबल हम बनाएँगे। इसको बनाने के बाद जब आप यहाँ पर आएँगे तो यहाँ पर देख रहे हैं पेंसिल के आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर, या मोबाइल पे वीडियो देख रहे होंगे तो वहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसके बाद आपको ये करना है, यहाँ पर ये कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद माउस से ऐसे ड्रैग कर दें। जैसे ही आप यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो देखेंगे ये लाइन ऐसे 2 लाइनें ना आए। जैसे अगर आपके पास भी इस तरह में 2 लाइनें आ रही हैं तो मतलब गलत है। आपको ये करना है, ये सिंगल लाइन जब यहाँ पर आए देखेंगे कि पूरी-पूरी लाइन यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी। फिर बस आपको माउस का लेफ्ट वाला बटन छोड़ देना है तो ये लाइन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। सेम काम आपको नीचे भी करना है, जितना गैप देना है उतना गैप आप ले सकते हैं अपने हिसाब से, इसको यहाँ से मिला दें। फिर अगर आपको नीचे कुछ लाइन देना है तो नीचे यहाँ पर लाइन्स वगैरह देना चाहें दे सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको एक लाइन और देना है तो फिर यहाँ से हम रखेंगे, ऐसे लाइन्स दे सकते हैं। कॉलम देना है तो यहाँ पर अगर आप कॉलम देना चाहें तो ऐसे में जितने चाहें उतने कॉलम दे सकते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी कॉलम्स आप ऐसे में देना चाहें कॉलम दे सकते हैं। इतना तो फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा कि टेबल में हमें पेंसिल से किस तरह में यहाँ पर ड्रॉ करना है। अब ड्रॉ करने के बाद दूसरा ऑप्शन आता है इरेज करना। इरेज करने का मतलब होता है कहीं पर मान लीजिए अगर आपसे गलत हो जाए तो आप उसको कैसे इरेज कर सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं। तो आपको उसके लिए कहाँ पर आ जाना है, लेआउट टैब पे आना है। लेआउट टैब पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा इरेजर। इरेजर पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद जो भी लाइन्स ये वगैरह आपको हटाना है, बस खाली आपको वहाँ पर जाना है। ये एक इरेजर का आइकन आपको मोबाइल स्क्रीन में अपने दिखाई दे रहा हो, जहाँ पर वीडियो देख रहे होंगे आप। फिर आपको इसको यहाँ से यहाँ ऐसे ड्रैग कर दें। जैसे ही ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये सिलेक्शन दिखा रहा है, बस जैसे ही माउस का लेफ्ट बटन हम छोड़ेंगे तो ये एरिया इरेज हो जाएगा। वैसे ये लाइन आपको हटाना है, ये लाइन ऐसे में हटा सकते, जो भी लाइनें आपको हटाना हो लाइन्स आप हटा सकते हैं। ऐसे हटाना है तो ऐसे हटा दो, जैसा भी आप हटाना चाहें लाइन्स वगैरह हटा सकते हैं। आप कभी अगर आप लाइन हटाते हैं और लाइन हटाने के बाद आपको इस तरह में डॉटेड लाइन दिख रही है और फिर भी आप इरेजर ऐसे-ऐसे करे जा रहे हैं और वो लाइन नहीं हट रही, तो ये लाइन इरेजर से हटना भी नहीं। मतलब ये जो डॉट लाइन आपको दिखाई दे रही है हल्की सी एकदम, ये डॉट लाइन आपको इरेजर से हटना भी नहीं। इसको हटाने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आएँगे, लेआउट टैब पर ही आपको आना है। लेआउट टैब पे एक ऑप्शन मिलेगा व्यू ग्रिड लाइन्स। आपको व्यू ग्रिड लाइन्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही वहाँ क्लिक करेंगे देखेंगे लाइन हट गई। फिर दोबारा से अगर हम इसको अप्लाई करेंगे देखेंगे लाइन आ गई। तो आपको बस खाली इस ऑप्शन को क्या करना है, यहाँ से अनचेक कर दें, मतलब इस टाइम ऐसे आएगा सिलेक्शन यहाँ से हटा देना, तो देखेंगे लाइन हट जाएगी। अगर लाना होगा तो यहाँ क्लिक कर देंगे तो लाइन आ जाएगी। तो फिलहाल ये भी आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से ये डॉटेड लाइन हम हटा सकते हैं, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हम हटा सकते हैं, ला सकते हैं। अब इसके बाद मान लीजिए आपको इसका बॉर्डर चेंज करना है, तो बॉर्डर वगैरह भी अगर आप बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिज़ाइन टैब पे जाना है। हमने पहले भी आपको समझाया है, डिज़ाइन टैब पे जाइएगा। यहाँ पे बॉर्डर का जैसा स्टाइल लेना है स्टाइल लीजिएगा, जैसा पेन कलर लेना है बॉर्डर का कलर, फिर बॉर्डर पे जाके ऑल बॉर्डर लगा देना है। जैसे ही ऑल बॉर्डर आप लगाएंगे, जो भी टेबल आपने ड्रॉ करी होगी पूरी टेबल यहाँ पर इस तरह में कलर होकर आ जाएगी, मतलब बॉर्डर में यहाँ पर कलर आ जाएगा। तो ऐसे में अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अब इसके बाद हमने आपको बताया था कि आपका बेसिक क्लियर करेंगे। अब सबसे पहले तो बेसिक क्लियर करिए, ड्रॉ टेबल बनाते कैसे हैं। दूसरा काम यहाँ पर आता है कि हम आप प्रॉपर इनवाइस कैसे बना सकते हैं, वो भी यहाँ पर समझाने वाले हैं। तो पहले इसको हटा दें हम यहाँ पर। हटाने के बाद फिर से देखें इंसर्ट, इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ पर टेबल, टेबल के बाद आपको किस पे आ जाना है, ड्रॉ टेबल पर। ड्रॉ टेबल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे हमने कहा था सबसे पहले आपको चारों तरफ का बॉर्डर बनाना है। टॉप पे तो आप अपनी कंपनी का नाम वगैरह लिखना चाहें वो तो फिलहाल आपको लिखना आता है, ये लिख ही लेंगे आप यहाँ पर। हम आपको टेबल ड्रॉ करना है यहाँ पर समझाने या बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको पेज साइज़ छोटा कर लेना है, तो कंट्रोल के साथ स्क्रॉल बार प्रेस करिएगा, पेज साइज़ यहाँ पर छोटा कर लीजिए जिससे हम टेबल आसानी से ऐसे में ड्रॉ कर सकें। और एक काम और कर लें, जब भी आप यूज़ करें एमएस वर्ड तो पेज लेआउट पे जाएँ और यहाँ पर साइज़ पे जाके A4 सेलेक्ट कर लें। A4 का फ़ायदा क्या रहता है कि आगे कभी भी जब आपको प्रिंट आउट करना होगा, तो आपको अपना डेटा या जो भी टेक्स्ट वगैरह आपने टेबल बना रखी है उसको बार-बार आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी A4 है तो आपको बार-बार एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। एक फ़ायदा आपको ये मिल जाएगा। अब देखें यहाँ पे इंसर्ट पे जाना है।
इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पर टेबल वाले ऑप्शंस पे आना है। टेबल पे आने के बाद यहाँ पर ड्रॉ टेबल पर क्लिक कर देना है। और ड्रॉ टेबल पर क्लिक करने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको ऐसे चारों तरफ यहाँ पर जैसे हम बॉर्डर बना रहे हैं तो आप ऐसे यहाँ पर बॉर्डर बना लेना। ये बॉर्डर आप बना लें। बाकी कलर वगैरह हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। रेड है, आपको ब्लैक चाहिए, ब्लैक ब्लू जैसा चाहें कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ऊपर एक रो देना है जहाँ पर हम कुछ नाम वगैरह लिखेंगे, डिटेल्स वगैरह, तो ये हम दे दें। गैपिंग ज़्यादा देना है तो गैप आप दे सकते हैं अपने हिसाब से जैसे चाहें। जैसे हमें यहाँ से देना है तो यहाँ से गैप दे दिए। दूसरा, बीच में हमको थोड़ा और ज़्यादा गैप देना है तो बीच में यहाँ पर ज़्यादा गैप दे देंगे हम इस तरह। फिर यहाँ पर हमको क्या करना है, नीचे एक लाइन और देना है यहाँ पर, तो ये लाइन यहाँ पर दे देंगे। फिर नीचे हमें ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं लिखना है तो नीचे एक लाइन यहाँ पे इतनी ड्रॉ कर देंगे, लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो गई। इसके बाद हमको क्या देना है, कॉलम्स देना है। तो आप देखें यहाँ पर आते हैं तो इस लाइन को हम यहाँ से यहाँ तक मिलाएं, तो नीचे तक लाना है तो नीचे तक लाएं। एक कॉलम हमारा ये हो गया। दूसरा एक कॉलम हम यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, ये हमारा हो गया। तीसरी एक लाइन हम बीच में यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। अगर ये लाइन जल्दी से ऊपर की तरफ हो भी जाए तो बाद में इरेजर से आप हटा सकते हैं। फिर यहाँ पर हमको 2 लाइनें बनाना है जैसे, तो यहाँ पर 2 लाइनें बना देंगे, जैसे ये लाइन है। फिर अगर आप यहाँ से देखें ये लाइन हमारी है तो ये लाइन बना देंगे। अब अगर आप देखें ये लाइन हमारी यहाँ पर आ रही है, हमको नहीं चाहिए, तो लेआउट टैब पर जाएंगे। लेआउट पर जाने के बाद इरेजर, इरेजर पर क्लिक करने के बाद इस लाइन पर हम ऐसे क्लिक कर देंगे तो लाइन यहाँ से हट जाएगी। तो ऐसे में हम हटा भी सकते हैं यहाँ पर। इतना काम हमारा क्लियर हो गया। ये लाइन हमारी यहाँ से हट गई। ये लाइन हटाना था, ये लाइन नहीं हटाना, तो इसको यहाँ से हटा देंगे। ये लाइन भी यहाँ से हट रही, इसको नहीं हटाना, केवल इसी को हटाना है। तो पहले इस पर क्लिक करेंगे ऐसे, तो ये लाइन हमारी यहाँ से उस लाइन के ऊपर ड्रॉ कर देंगे तो ये वाली लाइन नहीं हटेगी। इतना काम आपको कंप्लीट कर लेना पहले। ये आपका काम इतना हो गया। फिर से ड्रॉ टेबल ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर ड्रॉ टेबल पर क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए बीच में हमको एक लाइन यहाँ पर और देना है, तो बीच में एक लाइन यहाँ पर और दे देंगे ऐसे में। इतना काम आपको पहले कंप्लीट कर लेना है। जैसे हमने आपके सामने बना रखा है, आप ड्रॉ टेबल से हटा देंगे। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद एक फॉन्ट साइज हम पूरी टेबल के लिए सेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमने सेट कर दिया, मान लीजिए 14 सेट कर दिया। तो आप पूरी टेबल में जहाँ भी लिखेंगे वहाँ पर पूरे में 14 साइज है। जैसे यहाँ पर हमको लिखना है कस्टमर नेम लिखना है, यहाँ लिख देंगे कस्टमर नेम आ जाएगा। फिर टैब बटन प्रेस करेंगे, आप दूसरे में आएगा, यहाँ पर ऑर्डर नंबर आपको लिखना है तो यहाँ पर लिख देंगे ऑर्डर नंबर। फिर तीसरा यहाँ पर क्या डेट है तो यहाँ पर डेट लिख देंगे। फिर यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर एड्रेस है तो यहाँ पर लिख देंगे एड्रेस। फिर यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर टर्म्स ऑफ डिलीवरी। फिर यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर टर्म्स मोड, स्लैश लगाएंगे, यहाँ पर टर्म्स ऑफ पेमेंट। फिर यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, नीचे हमें यहाँ पर क्या लिखना है, डिस्पैच, TH और ये डिस्पैच थ्रो। फिर यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर हमको क्या लिखना है, डेस्टिनेशन जाना कहाँ है, ये यहाँ पर हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन ऑफर तो देना है। फिर यहाँ पर आ जाएंगे ड्यू ऑन। फिर यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्वांटिटी। स्पेलिंग आप ऐसे भी यहाँ पर सही कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर सही किया। फिर यहाँ पर क्या रेट्स, फिर यहाँ पर मतलब पर यूनिट कितना है, फिर यहाँ पर टोटल अमाउंट आपको बताना है, टोटल अमाउंट। इतना काम हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे टोटल्स। बाद में आपको फॉन्ट साइज वगैरह इंक्रीज़ करना है तो पूरी टेबल आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा ये प्लस आता है, यहाँ पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको होम टैब पे जाना है, यहाँ से फॉन्ट साइज अपने हिसाब से इंक्रीज़ कर सकते हैं। इतना रखें कि आपका डेटा फिट रहे यहाँ पर। अब जैसे ये फिट आ रहा है तो यहाँ पर फिट है, P को कैपिटल कर देते हैं यहाँ पर। अब मान लीजिए आपको बॉर्डर कलर थोड़ा चेंज करना है तो इसको सेलेक्ट करिएगा, पूरी टेबल को डिज़ाइन पे जाना है। डिज़ाइन पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा पेन कलर, जैसा पेन कलर ब्लैक चाहिए तो ब्लैक कर दें। अब यहाँ से ऑल बॉर्डर आपको लगा देना। बॉर्डर थोड़ा सा मोटा चाहिए तो बॉर्डर थोड़ा सा मोटा यहाँ से सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पे जाए ऑल बॉर्डर, फिर यहाँ से ऑल बॉर्डर लगा
अब इतनी टेबल आपकी पूरी बन गई, कहीं आपको प्रिंट आउट वगैरह करना है तो इस तरह में प्रिंट आउट भी कर सकते हो, ऊपर डिटेल्स वगैरह देना चाहें डिटेल्स वगैरह, और इसको बाद में प्रिंट आउट के बाद आप जैसे चाहें वैसे यहाँ पर फिल करके रसीद बनाकर इसको दे सकते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको टेबल के ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा आज की वीडियो, आज की क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल कंप्यूटर नॉलेज को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना ना भूलिए।